हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। बहुत ही सुंदर अध्याय। भक्ति योग में सबसे सुंदर अध्याय पर्सनली मुझे भी लगता है और है भी, क्योंकि यहाँ पे भगवान भक्ति के जितने भी मतलब चीजें हैं। एक मतलब एक भक्त के लिए मन में क्या इच्छा होती है? भगवान को प्राप्त करना। तो वो भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो किस प्रकार पूरी हो सकती है, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और निश्चित प्राप्ति कर सकते हैं, या अंत समय में भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वो सारा कुछ भगवान हमें इस अध्याय में बताने वाले हैं। बहुत सुंदर और बहुत विशेष अध्याय है। बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, ताकि निश्चित हो जाए कि भगवान मिल ही जाएंगे, है ना। इसको निश्चित करना बहुत आवश्यक है। सारी चीजें, सारी भक्ति हम जीवन भर कर रहे हैं या फिर करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से करें, कैसे करें, ये गारंटी मिल जाए कि भगवान हमें मिल ही जाएंगे। मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीजों में डाउट भी रहता है। हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, कोई हमें गारंटी नहीं है कि हमें भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान उस चीज की श्योरिटी हमें इस चैप्टर में देंगे कि भगवान मिलेंगे तो किस तरीके से मिलेंगे, हमें उसे बहुत सुंदर तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस अध्याय में और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए कौन कौन से तरीके हमें बताते हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भगवत गीता के अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। शुरू करते हैं इस अध्याय को। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के कुछ प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि दत्त ब्रह्म के माध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो अभी जब भगवत प्राप्ति की बात हो रही है या भगवान के बारे में जानने की बात हो रही है, तो और चीजों के जानने के लिए भी अर्जुन के मन में ना कुछ इच्छाएं, कुछ उत्कंठाएं आ रही हैं। वो जानना चाहता है कि आत्मा एक्चुअली क्या होती है, सकाम कर्म होता क्या है ना, ये भौतिक जगत क्या है, ये सच है या शाश्वत है या अशाश्वत है, देवता कौन है, क्या करते हैं, कृपया करके मुझे बताओ। वो डिफरेंसेस जानना चाहता है। जानते तो पहले से ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में उसकी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि ये सब चीजें क्या है और क्या ये हमें सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सब जानना चाहता है। तो कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे प्राप्त कर पाते हैं या जान पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सीरीज का क्या हो गया कि प्रभु मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मुख्य बात है, क्योंकि मृत्यु तो वो फाइनल टेस्ट है जो हम सबके लिए आना ही है ना। कोई भी मतलब एक दिन वो आएगा ही आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, है ना। और वो दिन हमारे लिए भगवत प्राप्ति का दिन होना चाहिए। इस लाइफ को इस प्रकार से बना के चलिए, है ना, कि हम मतलब जो भी कुछ करें, अंत समय भगवान के श्री चरणों में हमें जगह मिल जाए। इससे सुंदर तो कोई गति होगी ही नहीं ना। तो कभी भी ये हमें दुख नहीं करना है कि हम चले जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, हम हमारा परिवार का क्या होगा, हमारे साथ जो हमारे संग जो कनेक्शंस है, हमारे बच्चे हैं और भी परिवारजन है, उन सबको क्या होगा, ये चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये सोचना है कि ये शरीर एक समय के लिए हमें भगवान ने दिया है, इसमें कुछ कर्म करके मैं भगवत प्राप्ति करनी है। एक्चुअली क्या है, शरीर क्या है, एक मीडियम है। इसके थ्रू हम भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके संग कुछ और काम भी हो सकते हैं, जैसे सकाम कर्म। सकाम कर्म में बंधन दे सकते हैं। तो हमें इस शरीर का अधिकाधिक उपयोग किस लिए करना है, भगवान की सेवाओं के लिए और अपने लिए जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है उसको निश्चित करने के लिए। तो ये सारे प्रश्न जो आ रहे हैं अर्जुन के मन में आ रहे हैं। अब अर्जुन परेशान है। तो देखो भगवान क्या बताते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिताय यतन्ति ते ते ब्रह्म त्वदिदु कृत्य सन्नात्मन कृत्य सन आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जो भगवान के लिए प्रयास करता है वही ब्रह्म कहलाता है। क्योंकि हमने कल पढ़ा भी था, नहीं हमने कल नहीं पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान की प्राप्ति में जितने भी हम प्रयास करते हैं, तो ये जो प्रयास है, ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, इसमें हम ब्रह्म के स्तर तक उठ जाते हैं, तब हम भगवान की सेवा में लग पाते हैं। भगवान किसी को भी ना ऐसे ही अपनी सेवा में नहीं लगा लेते कि कोई भी आएगा उठ जाएगा भगवान की सेवा में लग जाएगा।
प्रयास तो हम सब करते हैं, लेकिन हमारा लेवल जो धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाता है। हम ब्रह्म स्तर तक, शुद्धता जो है हमें वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचा देती है। वो शुद्धता आने पर भगवान के लिए मतलब भक्ति प्रेम, भगवान की सेवाएं करना, वो सब चीजें हम करते हैं। अगर वो मतलब हमारा जो खुद का जो लेवल है ना, वो बहुत अच्छे से हायर हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, तब हम भगवान की सेवाएं कर पाते हैं। ठीक है। साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान सकते हैं। जो पूर्ण चेतना होती है, जैसे अभी हम बैठे ना पूर्ण चेतना में, वो इस समय पे देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, यानी भगवान ही सब कुछ के पीछे रीजन है, वो ये जानते हैं और ये समझते हैं। तो वही लोग जो जो अपनी पूर्ण चेतना में भगवान को जानते हैं, वो ही अंत समय में भगवान को प्राप्त करते हैं। जो अपनी पूर्ण चेतना में इधर उधर की तरफ चीजों में अटके रहते हैं, उनको भगवान से कोई भी कृपा प्राप्त होगी ये भूल जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा सब कुछ सही है, हम लोग बिल्कुल एक तरीके से स्वस्थ हैं, सारी चीजों के लायक हैं, तब हम भगवान को भूल गए हैं। तब हमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम भगवान के बारे में उस समय पे कुछ सोच रहे हैं। हम तो भोग में लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि अंत समय में भगवान हमें याद आ जाए। तो भाई अंत समय में भगवान ऐसे याद नहीं आते। भगवान तो जब आप पूर्ण चेतना में रहोगे और भगवान को याद करोगे, तभी भगवान याद आएंगे। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, फिर भी भगवान बता रहे हैं कि जो पूर्ण चेतना में रहते हैं, उन पूर्ण चेतना में कृष्ण को याद करते हैं, उन्हें कृष्ण अंत समय में याद आ जाते हैं। तो जो उसके पूछे हुए प्रश्न थे, उन 8 प्रश्नों का उत्तर भगवान कैसे देते हैं। ब्रह्म क्या है, जीव या अविनाशी जीव इकाई, यानी कि हम जो है आत्मा है, हम है क्या। ब्रह्म पूछ रहा है, ब्रह्म या आत्मा को भी कहा जाता है, तो हम कौन है, जीव और अविनाशी इकाई है। ब्रह्म आत्मा को कहा जाता है और परम ब्रह्म भगवान को कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पे ब्रह्म यूज हो जाता है भगवान के लिए भी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्म जो है वो आत्मा है, पर ब्रह्म जो है वो परमात्मा है। ठीक है। आध्यात्म क्या है, आध्यात्म है निकाय, आध्यात्म है जीव की प्रकृति। तो हमारा जो हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो स्वभाव है, वो आध्यात्म है। कर्म क्या है, धन की ओर ले जाने वाले कार्य। हम जो भी गतिविधियां करते हैं जिनसे हमें फल मिलते हैं, फ्रूटेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं, वो हमें शरीर की ओर लेके जाती हैं, है ना। जो भी हम करेंगे उससे हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा और वो फिर इस शरीर के लिए बंधन का कारण होगा। आदिभूत भौतिक प्रकृति को कहते हैं। आदिदेव हम, यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ देवताज, यानी कि वो भगवान का मतलब सुप्रीम कह लीजिए पर्सनैलिटी है, सुप्रीम डेमिगॉड या भगवान का वो स्वरूप जिसमें सब कुछ समाहित है, उसे आदिदेव कहते हैं। आदि यज्ञ यानी कि परमात्मा जो सभी त्याग का भोगता है। जो भी हम यज्ञ करते हैं उनको भोग करने वाले कौन है, वो परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा हम सबके हृदय में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, अब प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर उतना ही आसान है। जीवन भर स्मरण करने पर मृत्यु के समय भगवान को याद किया जा सकता है। तो भगवान को कौन याद कर पाएंगे, जो जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेंगे। हरि बोल, है ना। तो कितना सुंदर है। इस फाइनल टेस्ट में हम कितनी आसानी से पास हो जाएंगे। हमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक छोटा सा काम करना है, भगवान को जीवन भर याद रखना है। हम पता नहीं क्या क्या चीजें याद रखते हैं। उसने मेरे साथ तब वहां ये किया था, मैं उसके यहाँ गया था, उसने मुझे ये बात बोली थी, इसने मुझे वो बात बोली थी, कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या याद रखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फालतू की चीजों को निकाल देना है, नित्य भगवान का स्मरण करना है। आपको पता है डेली पूजा करना है, डेली पूजा करना है। क्यों कहा जाता है सुबह के समय भगवान का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, क्यों कहा जाता है। ये रिचुअल्स जो है, ये चीजें जो है, अगर रिचुअल भी मान लें हम, तो ये चीजें जो है ये हमारे मतलब स्वभाव में आ जाए, हम इनके हम निरंतर इसको करते रहें, तो ये हमारे आचरण में आ जाए, हम इसको करते रहें करते रहें करते रहें और हमारी डेली हैबिट बन जाए। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है ना कि भगवान जी को जाके प्रणाम करके आओ। तो हम क्यों सिखाते हैं, ताकि ये हमारी लाइफ का पार्ट बन जाए और हम इसे कभी भूले नहीं। अगर हम ये डेली करते रहते हैं, नित्य करते रहते हैं, तो क्या होगा, अंत समय में भगवान हमें, हम अंत समय में जैसे हम कभी भी किसी परेशानी में होते हैं ना, तो हमें क्या आता है, हम चारों तरफ भटकते हैं। ठीक है। हम कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, लेकिन लोग उसको सपोर्ट आपको नहीं करते। फिर लास्ट में हम कहाँ जाते हैं कि भगवान अब आपके हाथ में, अब आप संभाल लो, क्योंकि आपके सिवा कोई और नहीं है जो इस बात को समझेगा या संभालेगा। तो अंतोगत्वा हम जाते भगवान के पास है।
तो ये वाला जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में जो मृत्यु ही सामने खड़ी है, तो ये बिल्कुल सारी चीजें हमें हमारे आंखों के सामने ही है ना, कि कोई आरोही हम पहले से जानते आ रहे हैं, इतनी बुद्धि तो हमारे अंदर है। आज भी हम ये बात को जानते हैं कि कोई मरेगा तो उसे कोई बचाने वाला नहीं है, बचाने वाला सिर्फ भगवान है, अगर रोकेगा तो वही रोकेगा, अन्यथा वही अपने पास बुला लेगा। तो उस समय पे तो हमें कुछ और याद आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये याद कैसे रह सकता है, जब हम भगवान की भक्ति में कंटिन्यूटी रखेंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरम परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो भगवान एक एक करके सब चीजों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, है ना। और आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती रहती है। एक बार जन्म होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु होती है, तुरंत से जन्म हो जाता है, फिर यही चक्र चलता रहता है, और आत्मा इस तरीके से चलती रहती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अविनाशी जीव की दिव्य प्रकृति ब्रह्म कहलाती है, उसका स्वभाव आध्यात्म कहलाता है। लेकिन ये उन लोगों के उसके उसकी जो भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां सकाम कर्म कहलाती हैं। अब ये जो सकाम कर्म वाली गतिविधियां हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। कैसे? हम जिस प्रकार की गतिविधि करेंगे उस प्रकार के रिजल्ट्स को हम अचीव करेंगे। जब हम सात्विक गतिविधियों को करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? भगवान के गोलोक वृंदावन धाम। जब हम उससे भी ऊपर, सबसे पहले जब हम भक्ति में गतिविधियां करेंगे तो हम, सॉरी सकाम गतिविधि गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। जब हम शुद्ध भक्ति में गतिविधियां करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? भगवान के गोलोक वृंदावन धाम। जब हम सकाम कर्म वाली गतिविधियां करेंगे तो हमें स्वर्ग का लाभ होगा। जब हम भोग में रहेंगे तो हमें भोग का लाभ होगा। और जब हम मतलब उसी प्रकार की हमें योनियां मिलेंगी, जैसे हम जब हम भोग योनियों में रहेंगे, मनुष्य जन्म में रह के भी, तो हम भोग का ही लाभ ले पाएंगे, लेकिन शरीर बदल जाएगा। अभी मनुष्य का शरीर था, तब हमारा पतन हो जाएगा। तो हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। देखो, जैसी इच्छा जैसे कर्म वैसा शरीर वैसा रिजल्ट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। ये शरीर में अगर आप भोग करते हो, जैसे कि कुछ लोग बहुत प्रसन्नता से कहते हैं वी आर नॉन वेजिटेरियन, तो भगवान कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, अभी तुम क्या हो, नॉन वेजिटेरियन हो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर दूंगा कि तुम बस नॉन वेजिटेरियन या फिर ईटे ज्यादा ज्यादा खाने वाले, है ना, वी आर फूडी। अगर वो बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना, कहते हैं कोई बात नहीं, तुम फूडी हो, मैं तुम्हें अगले जन्म में ऐसा कार्य दूंगा, ऐसा शरीर दूंगा कि तुम फूडी बने रहना, तुम खाते रहना, कूड़ा कचरा सब कुछ खाना। देखो खा रहा है ना, शुक्र, सब खा रहा है, जो मिलता है वो खाता है, खाना खाता है, फालतू की चीजें खाता है, कचरा खाता है, सब खाता है, सिर्फ खाता ही खाता रहता है, उसे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ खाता रहता है। तो जो अधिक खाते हैं या जो वेस्ट खाते हैं या जो न अस्पृश्य खाते हैं, वो याद रखें कि नेक्स्ट शरीर की तैयारी कर ली है, और वो शरीर रेडी हो गया है आप लोगों के लिए। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो शरीर ना मिले, अभी से इमीडिएट इफेक्ट के साथ उस एक्ट को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या अलाउड करा गया है खाने के लिए? भगवान का प्रसाद, प्रसादम। हम केवल प्रसाद खा सकते हैं। प्रसाद खाएंगे तो आत्मा शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, चेतना शुद्ध होगी, और आगे के लिए गतिविधि भी सही करेंगे। अपने जो भाग्य का निर्माण हम कर रहे हैं वो हम अपने हाथ से करते हैं। अगला शरीर कम से कम इतना तो मेहनत कर लीजिए कि अगला शरीर मनुष्य का मिल जाए, अन्यथा अगर बन गए ना कोई जीव जंतु तो फिर कोई फायदा नहीं होने का, फिर तो ये 84 लाख के फेर में फंसना ही फंसना है, फिर कोई नहीं निकाल पाएगा आपको। अगला शरीर अगर मनुष्य का मिल गया तो एक चांस और मिल जाएगा, भक्ति में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जो भोग में लगे रहते हैं उनको भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत सुंदर शरीर देने वाला हूँ, तुम नित्य भोग में लगे रहना, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, जहां मर्जी वहां भोग करना, कोई देखने वाला सुनने वाला भी नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ रोकने वाला भी नहीं होगा, नित्य भोग का आनंद लेना। तो भगवान वैसा ही शरीर देते हैं, कुकर का शरीर दे देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें डिसाइड करना है कि हमें चाहिए क्या। हमें क्या क्या, हमें गोलोक वृंदावन धाम चाहिए, या हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य चाहिए, या हमें कुकर और सूकर का जीवन चाहिए? गोलोक वृंदावन धाम परम नित्य आनंद भगवान के धाम में जाना है और कभी वापस नहीं आना है, और बाकी सब जगह से आना जाना हमेशा ही लगा रहेगा।
आदिभूतम शरो भावा पुरुषचैवादि देवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे 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 भृतांवरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदिदेव कहलाता है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो प्रकृति क्या कहलाती है? आदिभूत कहलाती है। भगवान आदिदेव है और हमारे हृदय में वास करते हैं। प्रकृति का नेचर क्या होता है? प्रकृति का नेचर होता है परिवर्तन। परिवर्तन नित्य चलता रहता है ना। हम हर दिन बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, है ना। हर दिन हर चीज बदल रही है। आप देखते हो, आप बीज एक लगाते हो, उस बीज में से पौधा निकल आता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होके पौधा क्या करता है? बड़ा होके पौधा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो बड़ा होके पौधा क्या करता है? फूल देता है, फल देता है, छाया देता है ना, और प्रकृति को सुंदरता देता है। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन है ना जो निरंतर चल रहा है। दिन होता है, रात होती है, छोटे छोटे परिवर्तन देख लीजिए, समय पास होता चला जाता है। ठीक है, तो वो रुक नहीं रहा है किसी भी के लिए। तो ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति ऐसी ही है, ये परिवर्तनशील है, नित्य नहीं रहेगी। नित्य क्या रहेगा? भगवान का धाम रहेगा और आपकी भक्ति रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भक्ति, जितनी भी भक्ति आप कर लोगे ना, वो भक्ति नित्य रहेगी। भक्ति एक ऐसा अकाउंट है जो कभी खाली ही नहीं होता। खुशी की और प्रसन्नता की बात यह है, अगर एक बार भी हरे कृष्णा ले लिया नाम आपने, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, अनम्यूट कीजिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए, हरे कृष्णा बोलिए। आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है। हो सकता है भाई कहीं कोई बिजी हो, कोई किसी ऐसी जगह पे हो ना, ना बोल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना ज्यादा मौका मिले उतने ज्यादा वैष्णव प्रणाम, उतनी बार वैष्णव प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वैष्णव प्रणाम सबसे ज्यादा? कोई बता सकता है? वैष्णव प्रणाम क्यों करना चाहिए हमें? बोलना क्यों चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी, ताकि हम कंटिन्यूटी में हमेशा भगवान को स्मरण करते रहें। हाँ, ये भी बात है। और दूसरी बात, हरे कृष्णा, और कोई भी बताएंगे? माता जी, क्योंकि हम कृष्ण के सभी भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं तो इससे यस, कृष्ण भी खुश होंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, ये मेन रीजन है। दोनों रीजन सही है, लेकिन मेन रीजन क्या है कि कृष्ण के भक्तों का, हम क्या कहते हैं, हम दासों के दास हैं। तो हम कृष्ण के जो दास हैं उनको प्रणाम करेंगे तो हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुजन कहते हैं दिन में 2000 बार भी वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल लोगे ना तो भी कम रहेगा। तो क्या करना है? अधिकाधिक वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना है। या ये बोलने से ही नहीं है, जब कभी कोई वैष्णव दिख जाए तो आप उन्हें दंडवत कर भी सकते हैं, आप उन्हें प्रणाम कर भी सकते हैं। आपको करना, कर भी सकते हैं नहीं, आपको करना चाहिए। सॉरी मैं गलत हूँ, आपको करना ही चाहिए। जब कोई वैष्णव आपको दिखे, आप मंदिर में जा रहे हैं और आपको कोई सीनियर डिवोटी दिखे, आपको कोई और वैष्णव दिखे, जो भी आपको दिखते हैं, तो मंदिर में आप एंटर करने से पहले सबसे पहले उनको प्रणाम करें। भगवान तक पहुंचने से पहले अगर आपको कोई वैष्णव दिख रहे हैं तो आप उनको प्रणाम करेंगे ही करेंगे। वो ये एडिकेट्स हैं। ये सब हम कहाँ सीखते हैं? हम भक्ति सदाचार में सीखते हैं। जो भी भक्ति सदाचार ज्वाइन करना चाहते हैं, संडे में बैच चलता है हमारा माता जी का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक दो बैच और हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। भक्ति सदाचार ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे जीवन में होने ही चाहिए हमें। मतलब प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि भक्ति सदाचार एक ऐसा कोर्स है जो हर दूसरे साल आपको सीखना चाहिए। भक्ति सदाचार को बार बार सीखते रहना चाहिए। क्योंकि सदाचार से क्या होगा? सदाचार से आप ना वो सारे एडिकेट्स जान पाओगे, वो सब सीख पाओगे। तो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं, माता जी को बोल दीजिएगा, माता जी आपको लिंक दे देंगे और आप लोग भक्ति सदाचार ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे संडे क्लास चलेगी, 1 घंटे की क्लास होगी, 2 बजे से 3 बजे का टाइम रहता है क्लास का। आप लोग उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और चीजों को सीख पाएंगे। अभी क्या है कि अभी आप लर्निंग स्टेज में, अर्ली स्टेज पे हैं। धीरे धीरे यहीं से सीखते हुए चलिए और आगे परिपक्व जब होंगे तो आप सबको इन सब का बहुत फायदा होगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो मुख्य बात,
अभी जो मेन पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करने का टाइम। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्ति कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशया। और जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हरे कृष्णा। ये जो पिक्चर है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आज मुकुंद प्रभु जी बिजी लग रहे हैं शायद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो तुलसी जी को जल चढ़ाने गया था अच्छा इसलिए। अच्छा, जी प्रभु जी बताइए। अरे बोल, बहुत सुंदर। माता जी तो अगर हम नित्य जीवन अभ्यास करेंगे तभी हम अंतः में श्री नहीं, भगवान को समझ ये पाएंगे। पिक्चर एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी, पिक्चर। ये क्या स्टोरी है? ये तो भीष्म देव जी हैं, भीष्म देव की जय। ये भीष्म देव जी के अंत समय की है, जब श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके अंत समय में उनके समक्ष खड़े हैं और उन्हें देखते देखते प्राण त्याग रहे हैं। जी। तो भगवान सामने खड़े हैं और भगवान को देखते हुए प्राण त्याग रहे हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। भीष्म स्तुति आता है कैंटो 1 में, जब हम भगवद गीता का स्कंद 1 पढ़ेंगे, भीष्म स्तुति। और इतनी सुंदर स्तुति है, मैंने अभी तक जितनी भी स्तुतियां पढ़ी हैं उन सब में जो मेरे लिए जो हार्ट टचिंग थी, मेरे लिए जो सबसे सबसे ज्यादा एक मन को भाने वाली स्तुति थी, वो भीष्म स्तुति थी अभी तक। मतलब दो स्तुतियां बहुत ज्यादा सुंदर हैं, कुंती महारानी की स्तुति और भीष्म स्तुति, लेकिन पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा जो अटैच करती है वो भीष्म स्तुति करती है। भीष्म देव जो हैं वो भगवान को किस प्रकार देखते हैं, उनके किस रूप को मानते हैं, किस रूप को देखते हुए अपने प्राण त्याग करना चाहते हैं, वो सब डिसाइडेड है। उनको कुछ और टेंशन ही नहीं है, वो जाते हैं। भगवान का चतुर्भुज रूप मुझे बहुत आकर्षक करता है। भगवान जब वीर योद्धा के रूप में मुझे मारने के लिए आ रहे थे, वो मुझे आकर्षक करता है। भगवान जब रथ चला रहे थे सारथी बने हुए, तो वो योद्धा वाला जो भगवान का रूप था, भगवान के खुले हुए बाल थे, भगवान के चेहरे पे धूल थी, उनके चेहरे पे पसीने के कण थे, और वो एकदम बहुत तेजी से हवा में अपने रथ को बढ़ाते हुए आ रहे थे। वो रूप मुझे बहुत आकर्षित करता है। मैं उस रूप को देखते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो जब उनकी जो ये इच्छा थी कि मैं भगवान का वो रूप देखते हुए, भगवान अब यहाँ में दो भुजी रूप में दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब लोगों को भी, जितने भी लोग वहां पे थे, सबको दो भुजी रूप में, श्याम सुंदर रूप में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो भीष्म पितामह थे, उनको भगवान का वो जो योद्धा वाला रूप था, या फिर भगवान का जो चतुर्भुज रूप था, वो बहुत आनंदित लगता था। तो भगवान ने उसी रूप में उन्हें दर्शन दे रखे थे, भगवान उन्हें वैसे दिखाई दे रहे थे जैसा वो चाहते थे। तो आप ये देखिए, एक भक्त का भाव कि इतने कष्ट सह लिए, अर्जुन के तीर लगे हुए हैं, पूरे युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, और पड़े हुए हैं वहां पे कि मैं तब मरूंगा जब भगवान मेरे सामने होंगे। भगवान को दर्शन करते हुए अगर वो चाहते तो तभी प्राण त्याग देते, उनके तो पुण्य कर्म ही इतने ज्यादा थे कि उनको तो गति अच्छी होनी ही होनी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने साक्षात ब्रह्म भगवान के सामने भगवान का इंतजार करने के लिए, और पता है वो चाहते तो प्राण ना भी त्यागते हैं ना, वो ना चाहते तो वो अपने तीर निकलवाते, दवाई वगैरह उनकी होती और वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु के वरदान था। लेकिन उन्हें ये पता था कि इससे सुंदर मौका तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हम जो भी कुछ करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हम उनको देखते हुए प्राण त्याग दे, इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने जीवन को मतलब एक तरीके से समाप्त करने का इससे सुंदर तरीका कुछ भी नहीं था। चारों तरफ वो अपने पौत्रों से घिरे हुए भी थे, लेकिन और भी ऋषिगण थे, सब थे, पर भगवान सामने खड़े थे और भगवान को दर्शन करते करते वो अपने देह को त्याग कर रहे हैं। इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काले च मामे वे, यानी कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए, स्मरण मुक्त कलेवरम, ये शरीर, कलेवर मतलब शरीर, ये शरीर का त्याग करता है, ये प्रयाति से मदभावम याति नास्तत्र संशय, निश्चय ही मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो ये निश्चित है। आप देखते हो ना, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान को ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो?
जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वजह फंसता होती कि भी मृत्यु निकट आने वाली है, तो उनके सामने भगवान को मतलब की तस्वीर और अरेंजमेंट करते हैं। कहीं कोई भगवत गीता का पाठ करता है, कहीं कोई हरे कृष्ण का जप करता है। क्यों करते हैं? ताकि उनको मुक्ति मिले, अंत समय में उनके कानों में कुछ भी जाए तो सिर्फ भगवान का नाम जाए। ये प्रैक्टिस करी जाती है ना, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भगवान किसी भी, अगर उनकी चेतना अगर उस लेवल पे नहीं चल रही है, वो अगर एक्टिव नहीं है, वो अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अंत समय में किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ध्यान रह सके। और मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे अभी हम सब चीजें हमारी सब बहुत अच्छी हैं, मृत्यु के समय एक्चुअली बहुत कष्ट होता है, मृत्यु इतनी इजी नहीं होती है। हरे कृष्णा। ऐसा होता है कि 1,000 नहीं सॉरी हजारों पता नहीं कितने हजारों बिच्छुओं के डंक मारने के समान कष्ट होता है जब मृत्यु आती है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो इतना कष्ट जब होता है उस मृत्यु का, तो मुझे समझ नहीं आता कि भगवान को कैसे याद किया जा सकता होगा, लेकिन भगवान खुद से खुद शक्ति दे देते हैं भगवान को याद करने की, खुद शक्ति दे देते हैं भगवान को याद करने की। महाभारत से एक हमारे पास एक ये आता है, स्टोरी आती है कि उसमें जो ये क्या थे, पांडव थे ना, इनको सबको मूर्छित कर दिया गया था। और उनसे पूछा गया था युधिष्ठिर महाराज से कि कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनका उत्तर देते जाइएगा और आपके जो भाई हैं उन्हें जीवित कर देंगे। अगर आपने उनका उत्तर नहीं दिया तो हम आपके भाई को जीवित नहीं करेंगे। तो उनसे पूछा गया कि इसमें यहाँ सबसे अद्भुत क्या है, ये बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्ता पूर्वक जीवन जीने के वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता, दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। मतलब वो ये कहते हैं कि सबको पता है रोज लाखों लोग मरते हैं, रोज मरते हैं, हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हम नहीं मरेंगे। इससे बेवकूफी वाली कोई बात ही नहीं हो सकती। हम खुद को अमर मानकर चलते रहते हैं, तो ये सबसे अद्भुत है, ये सबसे अद्भुत है। भरत महाराज को ही देख लो आप, उन्होंने क्या करा, सब कुछ त्याग दिया, त्याग कर जंगल आ गए। आकर आसक्ति कहाँ कर ली, एक हिरण में कर ली। तो भाई वो पूजा पाठ सब कुछ करने का कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं था, आपने घर त्याग कर दिया। ऐसे तो आप घर में रह लेते, उन बच्चों की देखभाल कर लेते, आप हिरण की सेवा में लग गए। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ, यम यम पापी स्मरण भावा तजन्ते कलेवरम तम तम ताम वेति कौन्ते ये सदा तद्भावा भावित। एक कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो रिजल्ट ये हुआ, मेरा हिरण मेरा हिरण मेरा हिरण, हिरण कहीं चला गया, देखते देखते पैर फिसला, खुद खाई में गिरे, हिरण का ध्यान रहा और शरीर किसका मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि हम क्या ध्यान कर रहे हैं, अंत समय में हमें क्या याद आ रहा है। अगर हम भगवान को ध्यान करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, अन्यथा हम जो ध्यान करेंगे हम वो प्राप्त करेंगे। अब भगवान पहले कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहो, है ना, लेकिन आपका तो ध्यान ही भटक गया। तो अंत समय में जो फाइनल जब रिजल्ट आया, तो आप तो भूल गए, आप तो कुछ और याद कर बैठे, तो शरीर दूसरा हो गया, है ना, और वो रिजल्ट जो मतलब आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी वो बेकार हो गई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम माम अनुस्मरस युद्ध च मय्या अर्पित मनोर्बुद्धि मार्म वैश्य से संशयाते। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मुझे समर्पित करके अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य भी पूरा करो और मेरा चिंतन भी करते रहो। ठीक है, मुझे भूलो मत। चिंतन क्या होता है, माता जी ने पूछा था ना एक दिन, किसी माता जी ने पूछा था कि चिंतन क्या होता है। चिंतन और चिंता, चिंता तो भाई हम किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे, चिंतन हम उसके बारे में पॉजिटिवली सोचने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान का चिंतन होता है ना। हम उनको हमेशा ध्यान में रखते हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो वो चिंतन कहलाएगा। नित्य हर काम में कार्य में कहीं पे भी हम होंगे, भगवान का ध्यान भटकेगा ही नहीं। चिंतन कैसा होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया था। प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न थे,
हिरण्यकश्यपु बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बेकार असुर था। खुद को राजा मानना, सॉरी भगवान मानना चाहता था। भगवान को भगवान नहीं मानता था, खुद को मैं हूँ विष्णु, मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु, मैं भगवान हूँ, विष्णु कुछ नहीं है, मैं भगवान हूँ, ऐसे बोलता रहता था। खुद को ही भगवान मानना चाहता था। तो ये उसके उसके ही कुल में उसके पुत्र ने जन्म ले लिया, और बिल्कुल एंटी, कि भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान की माया, माया का मतलब भगवान की दिव्यता का गुणगान करने लग गया। तो उन्होंने क्या करा, प्रहलाद महाराज ने उस असुर कुल में, जहाँ पे भगवान का नाम लेना भी मतलब एक तरीके से अलाउड नहीं था, वहां पे जो गुरुकुल के उनके जो साथी थे, उन सबको भी भगवान के नित्य कीर्तन में लगा लिया। देखिए, तो ये होता है ना वैष्णव, ये होता है शुद्ध भक्त। जहाँ होता है वहीं वृंदावन बना देता है। इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर तरीके से यहाँ मिल रहा है कि असुर कुल में जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता था, वहां पर वृंदावन बना दिया भगवान ने, भगवान का धाम बना दिया प्रहलाद महाराज ने, सॉरी। तो प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, बहुत ही शुद्ध भक्त है ना। और हमें सीखना चाहिए कि कैसी विकट परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज, मतलब अपने घर में देखो पिता से प्रताड़नाएं मिल रही हैं, पिता ही मृत्यु देने के लिए तैयार बैठा है, मारने के लिए तैयार बैठा है। जब चाहो मतलब तभी उस पे कोई ना कोई अटैक, की विष्णु का नाम नहीं लेना, भगवान का नाम नहीं लेना। और भगवान मतलब ये देख लीजिए, भगवान का संरक्षण उनको मिल रहा है कितनी सुंदर तरीके से। वो रुकते नहीं है, वो नित्य भगवान का कीर्तन करते हैं। उन लोगों को भी कीर्तन करा देते हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है भगवान से। तो भगवान मतलब ये नहीं देखते कि कोई असुर है या तो कोई मनुष्य है या तो क्या है। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होती है, भगवान उसको प्रिय होते हैं और वो भगवान को प्रिय होता है। तो कहते हैं सब कुछ मेरे में ध्यान करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में मन निरंतर लगाए रहकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। कितना ही सुंदर है ना, भगवान को अवश्य प्राप्त करेगा ही करेगा। या स्टोरी याद है अजामिल की, भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। जंगल जा रहा था कुछ लकड़ियां वगैरह लेने के लिए किसी काम से, तो वहां पे एक पुरुष और स्त्री को किसी गलत संग में देख लिया, और जो मन था वो भोग की तरफ आसक्त हो गया। वो स्त्री वैश्य थी, उस वैश्य से विवाह कर लिया और भक्ति को समाप्त कर दिया। भक्ति भूल गया, जितनी भक्ति पहले करी थी वो सारी भक्ति भूल गया। उसके संग घर बसा लिया, संतानें उत्पन्न कर ली, और मृत्यु का समय आ गया। जब मृत्यु का समय आया तो अपने एक बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। उस बच्चे को नारायण बचा ले, नारायण बचा ले, नारायण मुझे बचा लो करके पुकारने लगा। जब नारायण 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 करके आवाज लगानी शुरू करी, तो क्या हुआ कि मृत्यु आ गई। अभी मृत्यु, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए तो फिर दो ग्रुप्स आए वहां पे उसको लेने के लिए। एक आए यमदूत और एक आए विष्णुदूत। तो अभी यमदूत और विष्णुदूत दोनों कैसे आ गए भाई, ये तो बहुत ही खराब व्यक्ति था, इसने तो कभी भगवान की भक्ति नहीं करी। तो इसे लेने के लिए विष्णुदूत कैसे आ गए, सिर्फ यमदूत आने चाहिए थे। लेकिन उसके पुण्य कर्म ऐसे थे पहले जो उसने कर्म कर रखे थे, क्योंकि भगवान का भक्त था, पहले से ही भगवान का भक्त था। लेकिन अंत समय में उसने क्या करा, अंत समय में गलती से ही सही नारायण 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 करना शुरू कर दिया, और उसको सॉरी विष्णुदूत उसको लेने के लिए आ गए। भक्ति उसकी पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि उसने पहले भक्ति नहीं करी थी, लेकिन बीच में भटक गया था। फिर बाद में क्या हुआ, अंत समय पर भगवान की भक्ति, भगवान में ध्यान पहुंच गया। किसी भी तरीके से सही, बच्चे का नाम ही रखा सही, लेकिन नारायण मुंह से निकला तो सही ना। नारायण मुंह से निकला तो वहां पे विष्णुदूत आ गए। अभी वहां दोनों के बीच में तो एक तरीके से युद्ध की स्थिति पड़ गई कि भाई ये मेरे संग जाएगा, ये मेरे संग जाएगा। विष्णुदूत बोलते हमारे संग जाएगा, और शिवदूत, ये क्या नाम, यमदूत बोलते ये हमारे संग जाएगा। तो क्या हुआ कि विष्णुदूत ने बोला आप एक काम करो, जाओ और जाके यमराज से पूछो, यमराज तुम्हें बताएंगे, तब तुम यहाँ पे आना। वो सब उन सबको भगा दिया। यमराज के पास गए विष्णु ने, शिव, ये क्या शिवदूत नहीं, बार बार शिवदूत क्यों याद आ रहे हैं। यमराज के पास चले गए यमदूत। तो यमदूतों ने जाके यमराज को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, और वहां पे विष्णुदूत आए हैं। यमराज ने कहा जहां विष्णुदूत पहुंच जाएंगे वहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वहां पैर भी नहीं रख सकते, वो भगवान के धाम जाएगा। इस प्रकार विष्णुदूत अजामिल को लेकर भगवान के धाम चले गए। अजामिल देखो कितने सुंदर तरीके से उस दिव्य एक विमान में बैठकर और भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहा है। तो गति कितनी सुंदर है ना,
कि भगवान के दूत आ गए और भगवान के धाम ले जाने के लिए, तो ऐसा ही होता है। किनके संग होता है ऐसा? जो भगवान का स्मरण करते हैं, ये उनके साथ होता है। तो प्रैक्टिस बना लीजिए, हमारी प्रैक्टिस हमें ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। हमारा प्रयास हमें करना है, कोई और नहीं करेगा। हमारी मृत्यु भी हमें ही आएगी, किसी और को नहीं आएगी। तो हमारी मृत्यु को हमें फेस करना है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी है। कोई ये कहता है ना कि माता जी फैमिली अलाउड नहीं करती, मैं इस प्रकार के परिवार में हूँ कि मेरी सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊं, ये टोटल एक्सक्यूज है आपके अपने लिए। अगर मन में 1% भी भक्ति है तो अपनी भक्ति को बढ़ा लीजिए, क्योंकि जीवन भी आपका है तो मृत्यु भी आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। गति भी आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। वहां ये रिश्तेदार आपके नहीं आएंगे जो आपको भी भक्ति करने के लिए मना कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, या जिनको आप एक्सक्यूज मान रहे हो, वो वहां नहीं आएंगे। आप उनके संग यहाँ दुख भोग रहे हो, आगे भी उन्हीं के संग दुख भोगने के लिए तैयार रहना, क्योंकि दुख आलयम है ना। दुख आलयम में तो बार बार ही आना पड़ेगा, या तो भगवान के धाम जाना पड़ेगा, वरना इस दुख आलयम में आना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, चाहते क्या हो आप, ये आपके ऊपर है। तो डिपेंड आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। हम एक्सक्यूजेस खुद को देते हैं। मुझे नहीं लगता, आप एक बात बताओ, आप 4 बजे उठ के मंगला आरती करो, ठीक है, घंटी थोड़ी धीरे बजा लो, उसमें तो कोई आफत नहीं आ रही। आप उसको ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग अभी एकदम से नहीं कर पाते, तो आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। धीरे धीरे करना शुरू करो, भगवान का नाम करो, भगवान का जप करो। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ? आप 4 माला करते हो, आप वो 16 माला क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते 16 माला, आप मुझे बताओ। जब हम 4 माला कर सकते हैं तो हम 16 माला भी कर सकते हैं, जो मैंडेटरी है, जो हमें प्रभुपाद ने बोली ही है कि अगर भगवान के धाम जाना है तो 4 माला, सॉरी 16 माला, 4 नियम करने होंगे। हम खुद को एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। अरे आपको पता है कि आप कब मरोगे? आपको तो एक बार भी नहीं पता। ये पता ही नहीं अगला क्षण कौन सा होगा, आपकी मृत्यु का होगा या नहीं होगा, आप नहीं जानते। जब हम ये जानते ही नहीं है तो हम किस इंतजार में बैठे हैं कि मैं तभी करूंगा, मैं कभी करूंगा, मेरी फैमिली मुझे अलाउ करेगी, क्या पता है समझ जाएंगे, क्या पता है सुधर जाएंगे। कुछ नहीं होने का, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आपको अपने लिए कार्य करना है तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। ये अलग बात है कि आप अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, उसी करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। थोड़ा हल्ला मचा के मत भक्ति कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे कर लीजिए, उसको दिखाइए मत किसी को, ठीक है। शो ऑफ मत कीजिए उस भक्ति का, लेकिन भगवान के नाम को जरूर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान की अर्चना करना और नाम जप करना इतना ज्यादा आवश्यक है। अगर हम ये देखो, सुबह का समय क्यों रखा जाता है? क्योंकि सुबह आप पूरे दिन अपनी लाइफ में बिजी हो, उन लोगों के साथ बिजी हो जिन्हें आप परिवारजन कहते हो ना, उनके कार्य आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम है वो आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करके अपने लिए निकाल रहे हो, किसी और का कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा उसमें, सिर्फ आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। पता है रीजन क्या है? हम अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम ये चाहते ही नहीं कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं और 1-2 घंटे पहले उठ जाएं, हम ये चाहते ही नहीं। अन्यथा ये जो समय हमें मिल रहा है भक्ति के लिए, इसमें तो किसी का कोई कार्य ही नहीं होता। आपको सिर्फ उठना है, स्नान करना है, मंदिर में सफाई करनी है और भगवान की पूजा करनी है। इससे तो सुंदर कुछ है ही नहीं। तो आपको ये करना चाहिए खुद को बिना एक्सक्यूज दिए, क्योंकि अंत हमारा होना है, गति हमारी होनी है, किसी और की नहीं होगी। सब अपनी अपनी जर्नी चला रहे हैं, चल रहे हैं ना, यात्रा सबकी अपनी अपनी है, तो डेस्टिनेशन भी सबके अपने होंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। तो इस बात को अभी मान लीजिए और भगवान के ध्यान में बढ़ जाइए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुत्तम से लघुत्तर भी, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। देवी देवता भी भगवान की पूजा और नित्य साधना में लगे रहते हैं। कितना परम पद होता है ना उन लोगों का, कि वो देवता हैं, बहुत उच्च पद पे हैं, वो बहुत उच्च पद पे है ना। हम तो बहुत तुच्छ हैं उनके सामने। वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े लोक, यानी कि सत्य लोक, यानी कि ब्रह्म लोक के स्वामी ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान की भक्ति, जिनके पास सृष्टि की रचना का कार्य है, वो विसर्ग की रचना करते हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं। शिव जी जो इस सृष्टि के एक तरीके से कहते हैं कि संहारकर्ता कहे जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? तमोगुण के प्रधान अधिष्ठाता देवता हैं, भगवान हैं। वो क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। उनसे बड़ा और शुद्ध वैष्णव कोई भी नहीं है, उनसे शुद्ध वैष्णव कोई भी नहीं है।
वो सबसे शुद्ध हैं, ठीक है। और जो उनकी पूजा या सेवा करता है वो सबको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इतने कृपालु हैं। हम इतना गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं शिव जी का कि वो क्योंकि वो तमोगुण को के कंट्रोलर हैं, तो उन्हें तमोगुण में इन्वॉल्व करके मानते हैं, जबकि वो बहुत ही शुद्ध हैं। जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पार्वती माता है वो क्या क्या एक जगह आता है, कैंटो 4 में ही एक जगह आया था कि पार्वती माता जो है वो भोजन में बिल्कुल शुद्ध सारी चीजें होती हैं वो खाती हैं, तो वो भगवान का प्रसाद खाती हैं। और पत्नी जो खाती है वो पति को पहले खिला के खाती है। तो वहां पे ये बताया गया है कि मतलब जो तमो मतलब जो शिव जी हैं वो बिल्कुल भी उनके अंदर किसी भी तरीके का तमोगुण नहीं है, वो शुद्ध वैष्णव है, वो टोटल शुद्ध सात्विक चीजें खाते हैं। उनको हमने यहाँ पे गलत एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, उनके लिए गलत चीजों को हमने यहाँ पे बना रखा है। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, हम बहुत गलत करते हैं उनके बारे में गलत सोचकर। लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं कि भाई भोले भोला भांग खाता है, भांग घिसता है, ये करता है वो करता है। वो फालतू की बातें, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। शास्त्र पढ़िए और ज्ञान को बढ़ाइए। उनका लेवल बहुत हायर है, बहुत शुद्ध वैष्णव है। उनको मतलब बिल्कुल भी गलत है ये सब कुछ बोलना, ये नहीं करना हमें, है ना। और हमें उनका आश्रय भी अगर आप लेते हैं, अगर कोई शिव जी की भी पूजा करता है तो शिव जी से क्या प्रार्थना करनी है, हमें भगवान के चरणों में आश्रय दिला दीजिए, आपका संग दे दीजिए और भगवान के चरण दे दीजिए, ये प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो ये सब भी क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। अभी बताओ, इनके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना सब कुछ है, इन्हें क्या जरूरत पड़ी भगवान की प्रार्थना करने की, क्योंकि ये जानते हैं। टीडी जी क्या कहते हैं, कैंटो 2 में ब्रह्मा जी कहते हैं, कैंटो 2 में ब्रह्मा जी कहते हैं, इतना सब कुछ होने पर भी, सृष्टि का रचनाकार होने पर भी, और शिव जी सृष्टि के संहारकर्ता होने पर भी हम दोनों भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान खुद से ही अपने आप को जान पाते हैं। ये ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है कैंटो 2 में। तो आप ये देखिए कि हम मतलब खुद को बहुत ज्ञानी मानते हैं, और जो ब्रह्मा है, जो जिनका शरीर पूरा बुद्धि से बना है, 3 सर हैं जिनके, है ना, हम तो एक बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके पास 3 बुद्धि और टोटल शरीर बुद्धि के तत्व का बना हुआ है। वो इतने इंटेलिजेंट ब्रह्मा, जिन्होंने 3 बार सारे वेदों को पढ़ लिया, 4 बार सारे वेदों को पढ़ लिया, वो ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। और हम मानते हैं कि हम तो सर्वोपरि हैं, हमें तो सब कुछ पता है, भगवान तो कुछ नहीं कह रहे, भगवान ने तो ऐसी गीता भेज दी और अब फालतू की बातें कुछ भी नहीं है। तो हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, क्योंकि हम किसमें घिरे हुए हैं, माया में घिरे हुए हैं। माया देवी शर्म कर रही है, भगवान मुझे कौन सी सेवा दे दी, और माया में बंद कर एकदम अहंकार में घूम रहे हैं। अरे वाह, मेरे पास देखो ये कितनी अच्छी कार है, मेरे पास देखो कितना अच्छा घर है, देखो मैं कितनी अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं इतने बड़े बंगले पे रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। झूठा मिथ्या अहंकार 1 मिनट में, एक क्षण में खत्म हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। तब असलियत पता चलेगी, जब जाके ना नर्क भोगने पड़ेंगे ना इस अहंकार के चक्कर में, तब पता चलेगा कि क्या था ये, कुछ भी नहीं था। ममुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नानु प्रवंती महात्मना सिद्धि संसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या होता है, भगवान का धाम मिल जाता है, जहाँ से यहाँ आना ही नहीं होता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्र लगा रहता है। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं फिर कभी जन्म नहीं लेते, जो भगवान के धाम चले जाते हैं वो कभी इस पृथ्वी लोक पर नहीं आते, और फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते, फंसते नहीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य, ये पृथ्वी लोक जो है, यहाँ जन्म और मृत्यु है, इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है। वो क्या है, वो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ है, कभी नाश नहीं होती है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तो उसका अंत नहीं होता है। तो जब लय आती है सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर भगवान की प्रकृति कभी खत्म नहीं होती। जिसका डिटेल देखें हमें यहाँ मिल रहा है, यह है गोलोक वृंदावन का चार्ट। इसमें हम क्या देखते हैं कि गर्भोदक्षा ओशीन में भगवान गर्भोदक सागर में शेष शैया पर विराजमान है। माता लक्ष्मी जो है उनके चरणों की सेवा कर रही है। उनके नाभि कमल से क्या निकलता है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से भगवान की नाभि के बीच में सारे लोक हैं, 14 लोक आते हैं, और इनके बाद 28 नर्क आते हैं। ये सब वहां सिचुएटेड हैं। यहाँ पे इन सब के, इस ब्रह्मांड के ये सारे लोकों के बाहर जो है ना, वो 7 लेयर्स हैं जो महत तत्व बनाती हैं, और उस महत तत्व के बाहर फिर और अनेक अनेक ब्रह्मांड है, और ऐसे
ब्रह्मांड में सेम सिचुएशन है, गर्भोदक है, विष्णु है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप देखते हैं तो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन धाम, जो कमल की आकृति के तौर पे आपको, कमल की पत्तियों की पंखुड़ियों के तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। जितनी भी पंखुड़ियां हैं सब सब एक एक लोक है ना, जैसे कि साकेत है, श्री राम का धाम है, बैकुंठ कहा जाता है ना। तो अलग अलग लोक वहां पे बने हुए हैं। वहां पे सेंटर में जो येलो आपको दिखाई दे रहा है वो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है। सारा ही गोलोक वृंदावन धाम है, लेकिन अलग अलग पंखड़ी अलग अलग लोक कहलाती है। और यहाँ पे भगवान अपने पार्षदों के संग, अपने भक्तों के संग नित्य आनंद प्राप्त करते हैं, श्रीमती राधा रानी के संग नित्य आनंद में रहते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो शुद्ध कहते हैं ना कि मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा कि ये जो इस्कॉन वाले होते हैं ना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। ये औरों को तो ये कहते हैं कि ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना, वो खुद कितने एम्बिशियस होते हैं, खुद कितने उनके अंदर एटीट्यूड होता है। तो कहते हैं हाँ भाई, क्यों नहीं हो हमारे अंदर एम्बिशन, क्यों ना हो हमारे अंदर एटीट्यूड। यस वी आर एम्बिशियस, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं गोलोक वृंदावन धाम, नॉट लेस देन एनीथिंग, मतलब उससे नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ कम नहीं चाहिए। हमारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, हमें चाहिए तो चाहिए गोलोक वृंदावन धाम चाहिए। तो हम एम्बिशियस हैं, हम क्यों ना हो एम्बिशियस। यस वी आर एम्बिशियस, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है। तो हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो हम एम्बिशियस हैं, हम अपने आप को एम्बिशियस कहेंगे क्योंकि हम एम्बिशियस हैं, हमें जाना ही भगवान के धाम है। तो ऐसा वो कह रहे थे अपने प्रवचन में। तो यस, तो हमारा भी टारगेट क्या होना चाहिए, भगवान का धाम होना चाहिए। ठीक है, भगवान के धाम के लिए हमें क्या करना है, अपनी इस यात्रा को चलाना है। जो जीवन जितना बीत गया वो बीत गया, अभी जो आगे वाला बचा है ना, उसको भगवान के बिना नहीं जीना है। वहां क्या होगा, वहां जैसी है, यहाँ पे वृंदावन में भगवान ने लीलाएं दिखाई थी ना, और हमारे लिए सारे ग्रंथ बने, लीलाएं उनमें आई, और हम उनको पढ़ के शुद्धि करते हैं अपनी। वो सारी लीलाएं एक्चुअल में क्या होती है, भगवान के धाम में भी होती हैं। इसमें मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुल श्रेष्ठ क्या कहते हैं, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ से की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको याद कैसे रख पाऊंगा। तो जो कुलश्रेष्ठ महाराज हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान मुझे अभी आपकी सेवा में लगा लीजिए, मेरा मन जो आपके चरणों में जाने दीजिए, क्योंकि जब मेरा अंत समय आएगा और मैं इस कैपेबिलिटी, मेरी अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि मैं आपका ध्यान कर सकूं, मेरे गले में उतना पावर नहीं होगी कि मैं आपके नाम का जप कर सकूं, तो मैं आपको कैसे जप कर पाऊंगा। तो अभी शीघ्र अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो, मेरा जो ध्यान है वो आपके चरणों में लगा दीजिए। वेदेषु सर्वेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम आतियेति तत्व सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादयम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वे वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है, अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति कितनी ज्यादा सुंदर है, खुद तो आती है, बाकी सारे लाभ भी लाती है। आपको क्या करना है, यज्ञ दान तप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर भक्ति कर ली तो। हालांकि थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए चीजें, लेकिन फिर भी अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। भगवान की भक्ति अपने आप में इतनी सफिशिएंट है, बाकी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। हरे कृष्णा। तो मनुष्य के जीवन में विभिन्न आश्रमों में अनुष्ठानों को पार किया जाता है, भक्तों की संगति आवश्यक है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, समराइज करते हुए इस चैप्टर को, कह रहे हैं भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार स्वरूप हैं। ये जो भक्ति के चैप्टर चल रहे हैं, भगवत गीता का सार है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इसके मध्यवर्ती अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, यानी कि एक तरीके से कवर कर रहे हैं कि इनको फर्स्ट 6 चैप्टर और लास्ट 6 चैप्टर, सेंटर वाले 6 चैप्टर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन है समस्त तपस्याओं, यज्ञों और दानों, चिंतनों को पार करने की महिमा से मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावना के द्वारा इन सारे कर्मों के फल को प्राप्त किया जा सकता है। वही बात जो भी भगवान ने बोली कि सारे कर्मों के फल मिल जाएंगे अगर केवल एक भक्ति कर लोगे। जिस भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने सुना होगा कि भगवत गीता क्या, भगवत गीता कुछ भी नहीं है भगवत गीता। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा जो लाभ है ना,
वो किन्हें मिलेगा जो मुझे प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सुन भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ऐसे हो गया कि जब वो बट रहा था ना, अमृत, मोहिनी जब वो अवतार लिया था भगवान ने, तो अमृत बांटना था, तो उन्होंने क्या करा, देवताओं को पिला दिया। और देवताओं को पिलाने के बाद क्या हुआ, जब राहु वहां बैठा था तो उसका जाके सर ही काट दिया। राहु का सर कट गया। तो राहु को ये लगा ये क्या हो गया, तो देवता वो बैठा, तो वो भी उसी लाइन में था, लेकिन अगर वो पी लेता उसको अमृत को तो वो तो अमर हो जाता। तो अमर हो जाता तो फिर सृष्टि में उत्पात ही मचाता। तो वो क्योंकि मोहिनी रूप किसने लिया था, भगवान ने लिया था। भगवान ने तुरंत से क्या करा, उसका सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर काट दिया। तो ये क्या होता है, ये ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है। भगवत गीता क्या है, एक अमृत है। इसका पान कौन कर सकता है, जो भगवान का भक्त है। देवता भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको वो अमृत मिला था। अगर भगवान के भक्त होंगे तो भगवान के अमृत को चख पाएंगे, वरना जितने भी लोग आते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है इसमें, कुछ है भी समझ में तो आता नहीं है, पता नहीं क्या कह रहा है, मेरे से समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वही बोलते हैं ना। तो वो वही वाली कैटेगरी है कि उन्हें समझ में कभी आएगा ही नहीं, वो अमृत वो ले ही नहीं पाएंगे, वो भागवतम का अमृत, वो भगवत गीता का अमृत चख ही नहीं पाएंगे। और जो ये कहते हैं कि अंत समय में अगर भगवान हमें याद ना आ पाए, मतलब आपने क्या करा, एक प्रश्न यहाँ पे जेन्युइन उठता है कि हम भगवान की पूरी निरंतर भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो गई कि अगर किसी कंडीशन में कुछ ऐसा हमारे संग घट गया, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मौका ही नहीं मिल पाया भगवान को याद करने का, कोई बीमारी से मरेगा तो चलो ठीक है, या कुछ ऐसा कि एक दो दिन कुछ उसे दिक्कत फील हो रही है तो वो चलो ठीक है। अगर अचानक से कुछ आ गया और हम मर गए तो क्या होगा। तो जो लोग भक्ति करेंगे उनके लिए भगवान स्वयं आके खड़े हो जाएंगे। आप अगर याद ना कर पाए, मैं अगर याद ना कर पाई, तो भगवान मेरे सामने होंगे, आपके सामने होंगे, और खुद आके हमें अपने दर्शन दे देंगे। उसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है निरंतर भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, हम निरंतर इसे करते रहें। अंत समय में भगवान हमारी चिंता खुद करेंगे, अगर हम इस लायक ना हुए तो ये आखिरी संदेश इस अध्याय का, और बहुत ही सुंदर अध्याय, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा ये अध्याय। और इस अध्याय को सार्थक कीजिएगा, इस अध्याय में बताई हुई बातों को अपने जीवन में अभी से अप्लाई कर दीजिएगा। जहां जहां हमारी कमी चल रही है उसको अभी समाप्त कर दीजिएगा, और भगवान के नाम का ध्यान करते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 2 दिन बचे हैं, अभी ये पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है। तो क्या करना है, एक संकल्प लेना है कि भगवान की भक्ति जो है उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब भी, जहां भी, जैसा भी रहेगा, अधिक भगवान की भक्ति करते रहेंगे। इस बात को अपने मन मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपकी भक्ति दीजिए। ये प्रार्थना करते हुए इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे